भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम जो मंत्रिमंडल के साथी हैं और कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, जातिवाद को ये बढ़ावा देगा, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल जी डटे रहे और उन्होंने इसको मनवा कर छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं वो बिहार पर कब्जा करने की है। उनका मंशा है कि अगर संविधान को कहीं से खतरा हम दे सकते हैं, संविधान को कहीं से खत्म कर सकते हैं, लोकतंत्र को कहीं से खत्म कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो मंसूबे केवल बिहार से उन्होंने लगा रखे। भारतीय जनता पार्टी को भारत की सरकार को झुकना पड़ा। तो जानते हैं इस भारत सरकार के मंत्रियों का पेट दर्द होने लगा और वो कहते हैं कि भाई जाति जनगणना तो कराइए, लेकिन जाति जनगणना को जो आंकड़ा है उसको देश में उजागर मत। के पास इस देश में कौन सी दौलत, कोई दौलत नहीं दी गई, इस्तेसाल किया गया। आज वक्त ने करवट बदली। छोटी सी खिड़की आरक्षण के बहाने से खोली गई थी, उस आरक्षण की खिड़की को भी भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार और भारत सरकार और बिहार सरकार उसको बंद करना चाहती है। ये हम कतई होने नहीं देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के अध्यक्षता में और उसमें सोनिया जी भी मौजूद थी, उसमें राहुल जी भी मौजूद थे, प्रियंका गांधी जी भी मौजूद थी और बहुत सारे जो देश के बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब मौजूद थे। और उसमें बहुत इस बात पर चिंतन किया गया, सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए, जो जातिगत एक सर्वे का फैसला लिया गया, तो ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि राहुल जी लगातार इस फैसले को लेकर, इस मांग को लेकर, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, वो आवाज बुलंद करते रहे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम जो मंत्रिमंडल के साथी हैं, वो मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, जातिवाद को ये बढ़ावा देगा, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल जी डटे रहे और उन्होंने इसको मनवा कर छोड़ा। ये शक्ति होती है, ताकत इसी को कहते हैं। राजनीतिक जो शक्ति उन्होंने दिखाई और जिसकी वजह से आज पूरे देश के जो पिछड़े और गरीब लोग हैं उनको एक मौका मिला है। जातीय गणना जो होगा वो एक तरह से, जैसे कहा है, राहुल जी हमेशा कहते हैं कि वो एक एक्सरे मशीन है। जिस तरह से कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर जब वो गंभीर होता है तो कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि पहले एक्सरे रिपोर्ट लाओ, जाके एक्सरे कराओ, ताकि एक्सरे में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, दिखाई पड़ जाता है कि ये मरीज किस चीज से पीड़ित है, कौन सी बीमारी इसको पीड़ित कर रही है। तो उसी तरह से समाज को सुधारने के लिए ये जो जातिगत गणना हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, ये एक्सरे है कि समाज के अंदर जो लोग कमजोर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उन तमाम लोगों को जो समाज का जो उनका अधिकार है, उस अधिकार को उनको भी प्राप्त हो, आरक्षण का लाभ भी मिले और योजनाओं का भी लाभ मिले। अभी तक है उन तक वो लाभ नहीं पहुंच पाया है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि सारे देश के अंदर सही ढंग से जातीय जनगणना हो और तमाम वैसे जो शोषित और वंचित लोग हैं उनको मौका दिया जाए, उनको आगे लाया जाए, उनको सबल बनाने की कोशिश की जाए। राहुल गांधी जी आज बिहार की आवाज को और बिहार की आवाज को भारत की आवाज में शामिल करने के लिए, आज जन जन को न्याय देने के लिए एक बार नहीं कई बार जन नायक राहुल गांधी जी आपके पटना की धरती पर आए थे। उनका मकसद यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं वो बिहार पर कब्जा करने की है। उनका मंशा है कि अगर संविधान को कहीं से खतरा हम दे सकते हैं, संविधान को कहीं से खत्म कर सकते हैं, लोकतंत्र को कहीं से खत्म कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो मंसूबे केवल बिहार से उन्होंने लगा रखे हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बिहार की लड़ाई गया से आपको लड़नी होगी, क्योंकि आज ये जो लड़ाई है पूरा देश जानता है
कि आज जिस तरह से संविधान विरोधी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें, लोगों ने आपस में गठबंधन कर लिया है और उनकी एक ही मंशा है कि हम बिहार में कैसे संविधान विरोधी लोगों को ताकत दे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए, जननायक राहुल गांधी जी उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के मॉडल, जो कांग्रेस का मॉडल था, आज उसको खतरा मिल चुका है। कांग्रेस का मॉडल था कि हम सरकारी अस्पताल बनाएंगे, हम सरकारी स्कूल बनाएंगे और इस देश में संविधान को लागू करके इस देश की जनता को हम अधिकार देंगे, उनको न्याय देने का काम करेंगे। आज उसी आवाज को जननायक राहुल गांधी जी हजारों शोषित वंचित समाज के लोगों को जो वो न्याय नहीं मिला था, उनको पावर देने के लिए, उनको धन देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए पूरे भारत जोड़ो की यात्रा किया और इस देश के लोगों से कहा कि हम संविधान बचाने की भी लड़ाई लड़ेंगे और आप सबको जो है जातिगत जनगणना करा करके इस देश के एक एक नागरिक को हम न्याय देने का काम करेंगे। और वहीं से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पेट दर्द शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हम 400 पार का नारा देंगे, लेकिन धन्य है ये बिहार की धरती और भारत की जनता, उन्होंने 400 के नारे को कुंद करने का काम इसी उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती में करने का काम किया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आइए मजबूरी में ही सही बिहार के चुनाव को ध्यान में रख करके आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ढकोसला किया है और जानबूझ करके जानते हैं कि बिहार के लोगों को ठगने के लिए, और कहा कि हम जाति जनगणना का काम करेंगे। देश में उबाल आ गया, देश की जनता ने स्वागत किया कि जननायक राहुल गांधी की आवाज पर न्याय देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी को भारत की सरकार को झुकना पड़ा। तो जानते हैं, इस भारत सरकार के मंत्रियों का पेट दर्द होने लगा और वो कहते हैं कि भाई जाति जनगणना तो कराइए, लेकिन जाति जनगणना को जो आंकड़ा है उसको देश में उजागर मत करिए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या छुपाना चाहते हैं? आपने इस देश को कितना लूटा है? एक तरफ जननायक राहुल गांधी इस देश के करोड़ों वंचित शोषित समाज के लोगों को न्याय देना चाहते हैं। जिनके पास घर नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है? जिनके पास जमीनें नहीं है तो आखिर उनके पास जमीनें नहीं है तो क्यों नहीं है? और जिनके पास रोजगार नहीं है तो आखिर इस देश में उनके पास रोजगार क्यों नहीं है? क्या इस देश के लोगों को न्याय नहीं देना चाहिए? आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं गया के लोगों से कहना चाहता हूं, आइए हम प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और शकील खान साहब के नेतृत्व में हम लोग घर घर में झंडा लगाने का काम करें। गांधी जी का, और जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो पदों पे प्रतिष्ठित करने की बात मैं करता हूं। जुमले तो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, जगह पे प्रतिष्ठित जब तक के कांग्रेस पार्टी और इस नए जमाने में लोगों को नहीं किया जाएगा, समाज के उन वर्गों को के जो छल और कपट के जरिए पीछे रखे गए हजारों साल से, अगर उनको स्थापित नहीं किया जाएगा तो सामाजिक न्याय के नारे तो सिर्फ ढकोसले हो गए। लेकिन राहुल गांधी जी के जमाने में ये बात उतना ही सच है जैसे कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है और पूरब से उगता है। मैं जानता हूं कि मेरी इस बात को बहुत सारे लोग आत्मसात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के जातीय व्यवस्था में नए जमाने में राहुल गांधी जी की लाइन क्लियर है। पार्टी के स्ट्रक्चर के बदलाव से यह अंदाजा हो गया होगा कि ये लाइन क्या है। जिसको आत्मसात करना है, जिसको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी है, वो इस सियासत के साथ रहेगा, और जो इस सियासत के साथ रहेगा वही कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जा सकता है। दो लड़ाई है सामाजिक एकता की। ये मुल्क किसी एक जाति धर्म का नहीं है, तमाम जाति और धर्म का हिस्सा बराबर है। इसलिए कि जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है, जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है, वो सांझी लड़ी गई थी। तो जब सांझी लड़ाई लड़ी गई, अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से
हमें आजादी मिली तो दौलत के हिस्से में भी साझा होगा, ये वक्त आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सांझी लड़ाई लड़ी गई, देश आजाद हुआ तो दौलत पर भी आधिपत्य का राज हो जाए। ये दौलत राजनीतिक दौलत भी है, सामाजिक दौलत भी है, तालीमी दौलत भी है। जमाना बदला है, करवट हम ले रहे हैं। सामाजिक एकता इस देश की, समाज की जरूरत है। इस जरूरत को महसूस कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हर रोज जलीलो ख्वार कीजिए एक वर्ग को। भारतीय जनता पार्टी का विचार किसको जलील कर रहा है, किसको प्रताड़ित कर रहा है, किसकी मॉब लिंचिंग करता है, किसको डराता धमकाता है। हमारी और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि जब हमें जख्म लगाया जाए तो सिर्फ उस पर भाषण नहीं दिए जाएं, बल्कि जख्म का फौरन इलाज हो, और उस इलाज का नाम राहुल गांधी है। उसी तरह से समाज का जो सबसे आखिरी पावदान पे है, जिसके पास सदियों से किसी तरह की कोई जमीन नहीं रही, दौलत नहीं रहा, एजुकेशन नहीं रहा, तालीम नहीं रही, वंचित किया गया, वो वर्ग सबसे कमजोर और पीछे है, जिसको दलित समाज कहते हैं। दलितों के पास इस देश में कौन सी दौलत, कोई दौलत नहीं दी गई, इस्तेहसाल किया गया। आज वक्त ने करवट बदला है। छोटी सी खिड़की आरक्षण के बहाने से खोली गई थी, उस आरक्षण की खिड़की को भी भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार और भारत सरकार और बिहार सरकार उसको बंद करना चाहती। ये हम कतई होने नहीं देंगे। जिस समाज के पास जमीनें नहीं, जिस समाज के पास सदियों से कुछ नहीं, जिस समाज को देखना मना, छूना मना, ऐसे समाज को आपने इतना वंचित रखा हमारे इस सामाजिक ऑर्डर ने, तो फिर आजादी के क्या मायने। इसलिए जरूरत इस बात की है, और पासी जी ये बात कह रहे थे, राजेश राम भी इस बात को कहेंगे कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे कमजोर है, उसको देने के लिए बड़ा दिल चाहिए, और बड़े दिल की बात कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करती है। इसमें कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, मैं जानता हूं, हुआ करे परेशानी उनको। जब समाज के इस आखिरी पावदान पे खड़े हुए व्यक्ति को, समाज को कुछ दिया जाएगा तो लोगों को लगेगा कि मेरा अधिकार तो नहीं छीना जा रहा, जबकि ऐसा है नहीं। आप देखिएगा, इसीलिए सरकारी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। जहां से नौकरियां मिलती थी, 22.5% रिजर्वेशन मिलता था, उनको कमजोर किया गया ताकि ये वर्ग वंचित रहा है तो वंचित ही रहे। ये हम होने नहीं देंगे। इसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी तो क्रांति किया जाए, इसके लिए इनकलाब लाना होगा तो इनकलाब होगा। यहां पे है ना मांझी जी, भारत सरकार के मंत्री, शर्म नहीं आती है हिम्मत तो बोलिए कि अडानी और अंबानी की कंपनी में रिजर्वेशन 22.5% उनके कर्मचारियों में दे दिया जाए। है हिम्मत चिराग पासवान में कि समाज का रिजर्वेशन छीना जा रहा है। जिन संस्थाओं में आपको रिजर्वेशन मिलता था, उन संस्थाओं को कमजोर करके बर्बाद किया जा रहा है, और आप मलीदा खा रहे हैं। सवाल वहां पे है। यह सवाल दलित समाज के जो लोग हैं, और गया तो नहीं, पाखंडियों ने यहां बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पे कब्जा कर रखा है, हमको मालूम है। लड़ाई चल रही है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि जिसका प्रतिष्ठान है उसको दिया जाएगा। वो युद्ध चल रहा है, वो जंग जद्दोजहद चल रही है। मेरी बात बड़ी तल्ख लगी। यहां जो लोग भी मेरे समुदाय के लोग हैं, याद रखिए,
कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी किताबों ने, हमारे सहीफों ने, हमारे बुजुर्गों ने यह कहा है कि जमीन के किसी भी कोने पे अगर जालिम जुल्म करे और जिस समाज के साथ जुल्म हो उसके साथ खड़ा होना हमारा मजहब सिखाता है, तो क्या हम वंचित समाज के साथ, दलित समाज के साथ जुड़ करके उनके साथ मोहब्बत करके इंसाफ नहीं दिला सकते? आप दिलाइए, आपको काम करना पड़ेगा। और संख्या बल पे भी आपकी तादाद अच्छी खासी हो जाती है अगर आप जुड़ जाते हैं। डेमोक्रेसी में तो संख्या बल चाहिए ना। मैंने बहुत इशारे में अपनी बात कही है, सफाई से कही है, हर जगह कहता हूं। दो मजलूम सैकड़ों केस बिहार में दलित लिंचिंग के हो रहे हैं, दलित एट्रोसिटीज के हो रहे हैं। उन सैकड़ों एट्रोसिटीज के पास मैं आग्रह करूंगा मुस्लिम समुदाय से और वो लोग जो इंसाफ में विश्वास करते हैं, मंच पे जितने लोग हैं, कांग्रेस के तमाम लोग, सशरीर जाएं उनके पास, स्टेटमेंट नहीं दें, सशरीर उनके पास जाओ और कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं, देखते हैं कि तुम्हारा कौन ये करता है। एक फूले फिल्म के 12 कट कर दिए गए क्योंकि फूले फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है इस देश की, इस देश में जो परंपराएं की गई, सदियों से जो जुल्म किया गया, उसको ये व्यवस्था, ये मनुवादी व्यवस्था उसको दिखाना नहीं चाहती है। हम इस रास्ते को तब्दील करेंगे। लड़ाई वहां है और राहुल गांधी हम लोगों के साथ हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।